नाज़रीन, इस वक्त मैं आपको उस पाकिस्तानी निजात जज की कहानी बता रहा हूँ जिसने आज ट्रंप के ऑर्डर्स को मुअत्तल किया है। ट्रंप ने ऑर्डर किया था कि फेडरल जो ग्रांट्स हैं वो मुअत्तल कर दी गई और कर दी उसने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए। ये फेडरल ग्रांट्स क्या थी, पहले तो थोड़ा सा ये बता दूं, फिर उस जज का बताऊंगा जो पाकिस्तानी है और उसने वो किन किन मराहल से गुजर के वो जज बनी है। तो ये जो फेडरल ग्रांट थी ये थी कि ये कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जिन्हें हम एनजीओज कहते हैं उनके लिए ये ग्रांट्स देती थी फेडरल गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका। और ये किन मकासद के लिए इस्तेमाल होती थी? ये थी कम आमदन वाले स्कूल जो लोग हैं उनके जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं उनको वहाँ पे खुराक फराहम करने में। और फिर जो जंगें लड़े जिन लोगों ने जिन सिपाहियों ने अमेरिका के लिए जंगें लड़ी हुई हैं और वो बेचारे गरीब रह गए और वो बेघर हैं, तो उनकी ख़वातीन की जो उनके बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए और उनकी जो हामला ख़वातीन हैं उनकी फ़लाह के लिए जो फंडिंग जारी होती थी उसको ब्लॉक किया। और फिर उन्हें जो घर फराहम किए जाते थे, घरों का जो किराया गवर्नमेंट देती थी उसको ब्लॉक किया है। ये तो हाल है ट्रंप का। मतलब ये कि गरीब लोगों की इमदाद जो है, ये मैंने जो दो कैटेगरीज बताई हैं ये गरीब लोगों की हैं, और तीसरी कैटेगरी वो लोग हैं जिन बेचारों के पास इलाज कराने के लिए कुछ नहीं होता। ये अमेरिका की हालत बता रहा हूँ, वो 80 लाख है और उनको वफाकी हुकूमत जो थी वहाँ पे वो उनको इमदाद देती थी, उनको अद्वियात फराहम करती थी, उसको भी बंद कर दिया। तो ये ट्रंप साहब की ये हरकतें, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इमदाद तो बंद ही कर दी उसने। तो ये था ऑर्डर और इसको स्ट्राइक डाउन किया, इसको ख़त्म किया, मुअत्तल किया जज, फेडरल जज फॉर कोलंबिया, उनका नाम है लॉरियन अली ख़ान। ये लॉरियन अली ख़ान जो हैं ये पाकिस्तानी हैं, नयाद हैं। इनके वालिद महमूद ख़ान डॉक्टर थे और वो पाकिस्तान आर्मी में सर्विस करते रहे हैं। वो अमेरिका में गए और वहाँ पे वो सेटल हो गए। तो लॉरियल अली ख़ान जो हैं ये अमेरिका में ही पढ़ी, इन्होंने लॉ पढ़ा और उसके बाद ये मुख्तलिफ सॉलिसिटर के तौर पे भी काम करती रहीं, मुख्तलिफ अदालतों में भी इन्होंने काम किया। ये 2021 में बाइडन ने एक जज की सीट जब खाली हुई कोलंबिया में, डिस्ट्रिक्ट जज की, तो उस पे इन्हें नॉमिनेट किया गया। अच्छा, वहाँ पे नॉमिनेशन की जो वेरिफिकेशन है वो सेनेट करती है। तो छोटे जजेस की जो वेरिफिकेशन है वो सेनेट की कमेटियाँ करती हैं और बड़े जजेस के लिए सेनेट करते हैं। तो सेनेट की कमेटी में जब ये पेश हुई हैं तो इनको वोट मिले 55, 41 के मुकाबले में ये 55 वोट लेके कामयाब रहीं और इनको फिर जज लगा दिया गया। लेकिन 2023 में फेडरल जज फॉर कोलंबिया की सीट खाली हुई तो इन्हें अगेन बाइडन इंतज़ामिया थी, उन्होंने इन्हें प्रमोट करने के लिए नॉमिनेट कर दिया। अब जब ये सेनेट में गई हैं तो इन्हें वहाँ बड़ी मुखालफत का सामना करना पड़ा। एक सेनेटर हैं जॉन कैनेडी, उन्होंने इन पे इतने क्वेश्चन किए, और वो क्वेश्चन क्या थे? अबॉर्शन के हवाले से कि आप जो अबॉर्शन है उस पर अपना मौक़िफ़ क्यों नहीं देती। तो बार बार क्वेश्चन किए और इतना इन्हें टफ टाइम मिला कि ये 50-50 वोट इनको पड़े, ये इनके 50 इनके हक में और 50 इनके मुखालफ। तो वहाँ फिर उस वक्त कैमला हैरिस जो वाइस प्रेसिडेंट थी वो काम आई और उनका जो टाई ब्रेकर वोट है उसने इन्हें टाई ब्रेकर वोट के साथ इनकी हो गए 51। तो ये 51 वोट के साथ फेडरल जज फॉर कोलंबिया बन गई और आज इन्होंने उन गरीब लोगों के लिए, जिन गरीब लोगों की इमदाद ट्रंप ने बंद की थी, उनके लिए एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। और लॉरियन अली ख़ान ने उस ऑर्डर को मुअत्तल किया है और अब वो इमदाद दोबारा बहाल हो गया है। वो गरीब लोग देख रहे थे कि हमें मिलने वाली इमदाद जो है वो कहाँ रह गई है, लेकिन लॉरियन अली ख़ान उनके लिए एक फरिश्ता साबित हुई। तो ये थी इसकी कहानी।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।